है, ये अजीब है, ये अनबिलीवेबल है। पर जितने प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन कहता है माय बिलीवर्स विल कैरी दीज साइंस। ये मिरेकल, ये साइंस उनका हिस्सा होंगे उनकी लाइफ का, वो कैरी करेंगे इन चीजों को। और जब इसे आप ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं, सांपों को उठा लेंगे। सांप जो ग्रीक भाषा में वर्ड यूज किया गया, जी उसका 3789 वर्ड, इसका मतलब ऑफिस, ऑफ इज। वर्ड कहता है कि वो सांपों को उठा लेंगे। इसमें लिखा थ्रू द आइडिया ऑफ शार्पनेस ऑफ विजन ए स्नेक एन आर्टफुल मलिशियस पर्सन स्पेशली सैटन। इसमें दो मीनिंग है आपके। वर्ड कहता है कि वो ऑफिस, वो सांपों को उठा लेंगे। इसमें एग्जाम्पल तो सांप की दी गई, पर लोग जब इस वर्ड को पढ़ते हैं वो उसे रॉन्ग ले जाते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें पास्टर कहते कि नहीं, हमारी बाइबल ये कहती है, हमारा प्रभु ये कहता है कि हम सांपों को उठा लेंगे, वो हमें नुकसान नहीं करेंगे। और जैसे वो सांप को उठाते हैं उन्हें डसता है, और पास्टर्स लोग मर गए इसकी वजह से। तो क्या वचन झूठा है? क्या वर्ड, परमेश्वर का वचन झूठा है कि तुम सांपों को उठा लोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा? आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। 2014 में एक पास्टर ने एक सांप को उठाया और उसने उसे डस लिया, और वो तड़पने लगा और एम्बुलेंस को बुलाया गया। और वो कहता नहीं, मुझे इलाज नहीं करवाना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन ये कहता है प्रभु का कि इससे मुझे नुकसान नहीं होगा, और उसकी डेथ होगी। और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे चर्च हैं जो अपने वहां पे सांप रखते हैं और वो तमाशा करते हैं, उन्हें उठाते हैं कि नहीं हम वचन को पूरा कर रहे हैं। पर वर्ड कहता है, इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। अ मैलिशियस पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो आर्टफुल है, जो चालाकियां करने वाला है, उससे तुलना की गई है सांप की। यहां पर प्रभु कहता है, इंग्लिश में लिखा, दे विल पिक अप सरपेंट्स विद देयर हैंड्स। प्रभु का वचन कहता है कि दे विल पिक अप सरपेंट्स, वो सरपेंट्स को, सांपों को उठा लेंगे। दे विल पिक अप। अब यहां पे बात आती है कि जो बंदा चालाकी करता है, जो प्रभु के लोग होंगे, जो बिलीवर होंगे, उनमें पवित्र आत्मा वास करता होगा, और वो उस आत्मा की सहायता से पिक करेंगे कि कहां पे दुष्ट आत्मा काम कर रही है। शैतान सरपेंट कहां पे काम कर रहा है? अब सांप शैतान नहीं है, ना ही शैतान सांप है। ये एग्जाम्पल ली गई है क्योंकि उसमें ये फीचर्स पाई जाती हैं जो सांप है, कि वो कनिंग है, वो मलिशियस पर्सन की तरह है, वो चालाक है। जब यीशु मसीह चेलों के साथ बैठे, उसके 12 चेले थे, और सबको रोटी दी, और उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध हो, पर एक नहीं है। क्योंकि प्रभु ने पहचाना कि शैतान किसके बीच में है, मलिशियस कौन है, आर्टफुल कौन है, कौन धोखा दे रहा है। उसने पिक किया कि शैतान किसके अंदर काम कर रहा है। प्रभु ने कहा यही चिन्ह होंगे मेरे विश्वासियों में, वो पिक करेंगे। आप देखते हैं प्रभु के दासों को जो आत्मा से भरे हुए हैं, अच्छे भले लोग खड़े होते हैं, वो एक पे हाथ रखते हैं और दुष्ट आत्मा चीखने लगती है। उनको कैसे पता चला इसमें दुष्ट आत्मा है? प्रभु कहता है दे विल पिक अप, वो पिक कर लेंगे कि कहां पे वो चालाक, वो मलिशियस पर्सन, वो शैतान बैठा हुआ है। ये साइंस होंगे जो विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे, उनके अंदर परमेश्वर इन चीजों को डाल देगा ऑटोमेटिकली। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो चर्च के लोगों ने किया, वो पूरा न्यूज में था, वो पूरा नेशनल जियोग्राफिक पर आया कि देखो ये मूर्ख हैं लोग। एक अन्य जाति बंदा कुछ क्रिश्चियंस के साथ मीटिंग करने लगे, कुछ अन्य जाति लोग दूसरे धर्म के, और वो जहर लेके आए। कहते कि तुम्हारे वचन में लिखा है कि तुम जहर पी लोगे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। और वो कहते, वो डर गए, क्योंकि वचन का ज्ञान ना होने के कारण, प्रभु का वचन कहता है कि ये भूल में पड़े हैं, उसके भेदों को ना जानने के कारण वो डर गए और कहते नहीं नहीं, बाइबल बहुत बार ट्रांसलेशन हुई है, इसीलिए ट्रांसलेशन में गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं। और वो हार गए उनसे। पर बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जब आप डॉक्यूमेंट्रीज को देखते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, जिन्हें जेलों में डाला गया, उनके खाने में जहर मिला दिया गया,
क्रिश्चियन होने के कारण, प्रभु का प्रचार करने के कारण, और उनकी डेथ नहीं हुई, वो मरे नहीं। ये पखंड करने के लिए नहीं है कि देखो मैं पी के दिखाता हूं। ये इसलिए है कि प्रभु आपको प्रिजर्व करेगा उस प्रॉब्लम से जो जबरदस्ती आपके ऊपर आएगी, जो जबरदस्ती आपको जहर देने की कोई कोशिश करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जहरीली वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। जब पौलुस एक जगह पे प्रचार कर रहा था तो वो एक नगर में गया, वहां पे बहुत ठंड थी और वहां पे वो लकड़ियां जला के आग सेकने लगे। और जैसे पौलुस ने लकड़ियां उठाई, वचन कहता है कि एक जहरीला सांप उसकी आर्म से, उसकी बाजू से लिपट गया। और वो लोग जो उस जगह के थे वो जानते थे ये बहुत जहर वाला सांप है, इसने इसे डस लिया है, अब ये डेफिनेटली 1-2 मिनट में मर जाएगा। पर वचन कहता है वो वेट करते रहे और उसे कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें लगता था ये अभी नीला हो जाएगा और मर जाएगा, क्योंकि वचन कहता है वो सांपों को उठा लेंगे, वो जहरीली वस्तु पी लेंगे, उन्हें हानि ना होगी। वो जहर उसके ऊपर असर नहीं किया, क्योंकि वो उसने दिखावा नहीं किया था, वो प्रभु का काम कर रहा था। और जैसे जहर उसे चढ़ा उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि पौलुस प्रचार करने में फोकस रखता था। वो सिर्फ उसका फोकस था प्रभु का प्रचार करना। क्योंकि शैतान को जब लोग समझते हैं कि ये सांप है और सांप को समझते हैं शैतान है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और दूसरा इसका क्या था कि शार्पनेस ऑफ विजन। एक वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती 10 उसकी 16। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 16। मत्ती 10 में लिखा, 10 की 16 में, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। वचन कहता है कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें भेजता हूं प्रचार करने के लिए भेड़ियों के बीच में, भेड़ों के समान, कि तुम बेचारे से लगोगे, वो लोग चालाक लगेंगे, वो लोग शक्तिशाली लगेंगे, मैं तुम्हें आराम से भेजता हूं। प्रभु कहता है कि तुम सांपों के समान चालाक, बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। तो प्रभु क्या कहता है? शैतान बन जाओ। अगर सांप का मतलब शैतान है तो इसका मतलब प्रभु क्या कह रहा है कि शैतान बन जाओ तुम भी नहीं। वो एग्जाम्पल ली गई, दूसरी एग्जाम्पल कहता है, नहीं उसी स्लाइड को रखो। ऑफिस, जब यहां पे सांप को आप पढ़ते हैं, यहां पे सेम ग्रीक भाषा का वर्ड इस्तेमाल किया गया जो है G3789 के ऑफिस। क्या है उसका मतलब? द शार्पनेस ऑफ विजन, कि तुम्हारा विजन शार्प हो। प्रभु कहता है जैसे सांप मुसीबत को आता देख के छुप जाता है, वो झाड़ियों में चला जाता है, वो ग्राउंड में चला जाता है, वो कहीं भी छिप जाता है। वर्ड कहता है ऐसे भी तुम सांपों की तरह चालाक बनो, उसकी तरह बुद्धिमान बनो। बी वाइज लाइक सर्पेंट्स। द शार्पनेस ऑफ विजन, तुम्हारा विजन शार्प हो, तुम्हें दिखे कि कहां पे क्या आत्मा काम कर रही है, तुम्हें दिखे कि कौन सा इंसान कहां पे धोखा कर रहा है। तुम्हारा विजन शार्प हो कि अगर तुम इनसे लड़ोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर तुम चुप करके अपनी प्रार्थना में लगे रहोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तुम्हारा विजन शार्प होना चाहिए। इसलिए उसने कहा सांपों की तरह शार्प बन जाओ, अपने विजन को शार्प कर लो। वो सांपों को उठा लेंगे, वर्ड कहता है, वो पिक कर लेंगे। कहां पे? दूसरा वर्ड जो है, कहां पे? मलिशियस पर्सन, कहां पे चालाक बंदा, जिसे शैतान भी कहते हैं, सैटन, सरपेंट, कहां पे काम कर रहा है। वो चालाक बंदा कहां पे बैठा हुआ, वो कहां पे चालाकी कर रहा है, वो तुम पिक करोगे, प्रभु कहता है। और जब तुम इस वर्ड को पढ़ते हो, इसमें वही ऑफिस वर्ड यूज किया गया, पर दोनों की ट्रांसलेशन, दोनों की एक्सप्लेनेशन अलग अलग मीनिंग को लेके आती है। तो प्रभु ये नहीं कहता कि तुम अगर तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम आ जाए तुम भी शैतान की तरह धोखेबाजी करनी शुरू कर दो, तुम भी ऐसा बुरे काम करने शुरू कर दो। क्या कहता है वचन 10 की 16? देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। ऑफिस, बी लाइक सर्पेंट्स। और दूसरी वर्ष को जब आप पढ़ते हैं इसका मीनिंग सेम है।
मरकुस उसके वचन के ऊपर वापस आएंगे हम। 16 मार्क 16 के ऊपर 18 के ऊपर, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणनाशक वस्तु पी भी जाएंगे तो कोई हानि ना होगी। मैंने आपको एग्जांपल बता दी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। इसको आप चर्चों में हर रोज देखते हैं, आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं। आपने सुना सिस्टर अमन की टेस्टिमनी कि जब कैसे उनके ऊपर एक अटैक आया और वो हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर ने स्कैन किया और क्या कहा कि तुम्हारे ब्रेन में ट्यूमर है। सुबह की रिपोर्ट कह रही है कि ब्रेन में ट्यूमर है। वहां पे गए, प्रार्थना हुई और प्रभु की प्रेजेंस इतनी हैवी थी, बहुत ज्यादा। और जैसे प्रभु ने छुआ, ले हैंड करके प्रार्थना की गई और शाम को रिपोर्ट हुई और वो कहते सब कुछ नॉर्मल है। तो ये क्या हुआ? प्रभु का वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। उसने कहा मेरे बिलीवर्स के पास, जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन प्रभु के साथ राइट होगा, उनके पास ये अथॉरिटी होगी। प्रभु कहता है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। अगले वर्ष में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और उन्होंने निकलकर जगह जगह प्रचार किया। बस 2 चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और हम फिनिश करेंगे। इंग्लिश में लिखा, दे प्रीच्ड एवरीवेयर while the Lord worked with them। परमेश्वर उनके साथ था और उन्होंने जगह जगह प्रीच किया। प्रीच करना क्या है? आप दिखाएंगे अगली स्लाइड 9 को। G27-24 वर्ड के रूसो। इस वचन में लिखा है ऑफ अनसर्टेन अफिनिटी ऑफ हेरल्ड। वचन कहता है प्रीच, प्रोक्लेम और पब्लिश। प्रचार करना क्या है? वर्ड कहता है मेरे बिलीवर। अब पिछली चीजें आपने पढ़ ली कि विश्वासियों में चिन्ह होंगे, विश्वासी के पास ये अथॉरिटी होगी, ये सब कुछ होगा। प्रभु कहता है विश्वासी प्रचार भी करेंगे, वो प्रीच भी करेंगे। प्रीच कैसे करेंगे? इस वर्ड में लिखा वो प्रीच करेंगे, वो प्रोक्लेम करेंगे एक डिवाइन ट्रुथ को, एक सच्चाई को, गॉस्पेल को वो प्रीच करेंगे, वो प्रोक्लेम करेंगे और वो पब्लिश करेंगे। कि वो प्रचार करना, जैसे मैं आपको प्रीच कर रहा हूं आज, ये प्रीचिंग है। आप संसार में जाते हैं, दूसरों के पास जाते हैं, आप प्रोक्लेम करते हैं कि चर्च में जाओ, प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो आपको हील करेगा, आपको डिलीवर करेगा, आप उसकी गवाही देते हैं, आप प्रोक्लेम करते हैं वचन को। और वर्ड कहता है पब्लिश करना, वो भी प्रभु का प्रचार है। जैसे आज लाइव मीटिंग चल रही है, ये लोग पब्लिश कर रहे हैं, फेसबुक में हम डालते हैं, यूट्यूब में डालते हैं, हम पैम्फलेट छपा के बांट रहे हैं। वो पब्लिशिंग क्या है? ये प्रभु का प्रचार है कि वो प्रीच करेंगे मेरे नाम से, अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करेंगे। वो प्रीचिंग करेंगे, वो पब्लिश करेंगे, वो प्रोक्लेम करेंगे, वो लोगों को बताएंगे कि ऐसे प्रभु काम करता है। और लास्ट वर्ड को मैं करके फिर हम प्रार्थना में चलेंगे, क्योंकि आज हम प्रेयर में ज्यादा टाइम बिताएंगे। और उन्होंने जगह जगह निकलकर प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता था और उन चिन्हों के द्वारा जो उनके साथ होते थे वचन को दृढ़ करता था, करता रहा। आमीन। जो लास्ट वर्ड है आमीन, इसकी स्लाइड को हम देखेंगे। G281 इसका जो ग्रीक भाषा का वर्ड है एमेन, उसका मतलब है, एमेन का मतलब है कि प्रॉपरली, फर्म, ट्रस्टवर्दी, श्योरली, सो बी इट। मतलब कि जब आप आमीन बोलते हैं किसी भी डिक्लेरेशन के ऊपर, जब वर्ड के ऊपर, तो आपको ये यकीन करना है कि ये फर्म है, ये ऐसा होगा ही होगा। सो इट बी, ऐसा हो जाए। इसीलिए इसके आखिर में भी लिखा हुआ है आमीन, कि परमेश्वर कहता है ऐसा होगा ही होगा। ये श्योर है, ये फर्म है। जब ये पूरे आप वर्ड्स को पढ़ते हैं 16 से लेकर 18 तक या पूरे चैप्टर को, इसके आखिर में लिखा है आमीन, कि ये बातें सच्ची हैं, ये फर्म हैं, ये ट्रस्टवर्दी हैं, ये श्योरली होने वाली बातें हैं। ऐसा नहीं कि बस लिख दिया होता, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वचन का ज्ञान ना होने के कारण बाइबल कहती है लोग भूल में पड़े हैं। वो ना तो परमेश्वर के वचन के भेदों को जानते हैं और ना आत्मा की सामर्थ को जानते हैं, इसीलिए वो भूल भुलैया में पड़े हैं, उन्हें पता नहीं चलता हम क्या करें। पर वर्ड कहता है जो बिलीवर होगा उसका माइंड खुलेगा, वो आत्मिक बन जाएगा, वो गहरे भेदों को जानेगा, वो हीलिंग करेंगे, वो डिलीवरेंस करेंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और मैंने आपको बताया था कि डेविल, इसका मतलब है जो कास्ट आउट डेविल है, इसका मतलब है कि
डायमोनियन जो ग्रीक भाषा का वर्ड है, और उसका मतलब है कि डेविल गॉड। एक गॉड को निकालने के लिए आपको गॉड अपने अंदर चाहिए। संसार के ईश्वर को किसी के अंदर से निकालने के लिए, किसी के घर से निकालने के लिए आपको परमेश्वर जो सच्चा है वो अपने अंदर चाहिए। और वो कहता है मैं आऊंगा, तुम्हारे अंदर रहूंगा। अगर वो अंदर नहीं है, जितना मर्जी बड़ा माइक में बोल ले, जितने मर्जी रट्टे लगा ले वचन के, कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक गॉड को बिना गॉड के कोई नहीं निकाल सकता। डायमोनियन को, डेविल को बिना एलोहीम के, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के कोई नहीं निकाल सकता। चाहे इंसान कितनी भी बड़ी बाइबल स्टडी क्यों ना कर ले, पर वचन कहता है कि जितने बिलीव करेंगे, अपने रिश्ते को प्रभु के साथ सही बनाएंगे, एक स्पिरिचुअल वेल बीइंग में हो जाएंगे परमेश्वर के साथ, वर्ड कहता है कि उनमें ये चिन्ह पाए जाएंगे, और पाए भी जाते हैं, क्योंकि वचन आमीन है, ये श्योर है, ये फर्म है, ये सच्चा है, ये पूरा होता ही होता है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में